हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एक और चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आज के दिन भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। उसमें से एक मेजर ब्रेकिंग न्यूज़ को अभी हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर आप सभी लोगों को पता है, नितिन गडकरी जी। एंड जब भी इनके ओर से कोई भी बहुत बड़ा बयान सामने आता है, एंड अगर आप एक ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टर हो, तो ज़रूर आप लोगों को इन सारी बातों का मतलब न्यूज़ पता होनी चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों को उससे रिलेटेड मदद कर लेगा। ये देखिए, अब आज ही के दिन अभी अभी कुछ चंद घंटों पहले उनके ओर से कुछ बड़े बयान हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर आप चाहो तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके इन डिटेल्स को पढ़ सकते हो। मैं आप लोगों को आसान भाषा में कुछ हाईलाइट पॉइंट्स वहाँ पे बता दूंगा, तो आप लोगों को आसानी से वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए अभी अभी अपडेट्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर भी, गवर्नमेंट प्लान टू प्रोवाइड द मोर टैक्स कंसेशन ऑन द व्हीकल बॉट आफ्टर द स्क्रैपिंग ओल्ड वंस। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप मतलब पढ़ सकते हो, नितिन गडकरी अर्ज द अनऑथोराइज व्हीकल स्क्रैपर्स टू स्टार्ट यूजिंग द साइंटिफिक वे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, नितिन गडकरी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत अगले 2 से 3 साल की अगर हम लोग बात करें तो पेट्रोल और डीजल वाहन की कितनी होती है प्राइसिंग, उसी के बराबर आप लोगों को देखने को मिल सकती है, राइट। क्योंकि फिलहाल की अगर हम लोग बात करें ईवी की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। सो ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है। अभी हम लोग आ जाते हैं एग्जैक्टली उन्होंने क्या बातें की है, क्योंकि आप सब लोग पता है सरकार ये नहीं कहेगी कि ये शेयर खरीदो या फिर वो शेयर खरीदो, वो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाना होता है। सो उसी चीज़ को समझने के लिए अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कंसंट्रेशन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए यहाँ पे, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो इजीली मिस आउट हो जाएंगे अगर आपका ध्यान प्रॉपरली नहीं रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे बात बताई है, वो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड बात यहाँ पे बोल रहे थे। अभी ऑटो की बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि 4 पहिए या फिर 2 पहिए वाली ही गाड़ियाँ। ऑटो से रिलेटेड ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, टाइटल में मैंने सोना कॉमस्टार की भी बात की है, राइट। आप चाहो तो मिंडा इंडस्ट्री की भी बात कर सकते हो, मदरसन सुमी की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑटो सेक्टर में ही आते हैं, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर की बात करें तो आज के दिन नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे बताया हुआ है स्क्रैपेज पॉलिसी। यस, स्क्रैपेज पॉलिसी आप सब लोग पता है, इससे रिलेटेड भी हम लोग ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे बना चुके थे। एंड स्क्रैपेज पॉलिसी से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स ऐसे यहाँ पे उन्होंने बताया है, जिसके चलते कैसे ऑटो सेक्टर में आगे जाके बूस्ट यहाँ पे आने वाला है, वो उन्होंने यहाँ पे बताया है। सरकार खुद क्या टारगेट लेकर यहाँ पे चल रही है, वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखना है। शुरुआत करेंगे स्क्रैपेज पॉलिसी मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा। देखा गया तो बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पता चल जाता है। स्क्रैपेज पॉलिसी मतलब सरकार बोलती है, देखिए कुछ गाड़ियाँ ऐसी है, राइट, वो लगभग लगभग मतलब बहुत पुरानी हो चुकी है। इतनी पुरानी हो चुकी है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कि ये जो पुरानी गाड़ी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करती है। आप लोगों ने देखा होगा, रास्ते में एक दो गाड़ी तो ऐसी आपको मिली जाएगी, पूरा धुआं धुआं करके जाती है। यस, ये उसी टाइप की गाड़ी रहती है। एंड ये क्यों धुआं धुआं होता है, क्योंकि पहले उतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, राइट। इसीलिए ज़्यादा पोल्यूशन हम लोगों को देखने को वहाँ पे मिलता था। मतलब ये गाड़ियाँ जो रहती है ना, जो बहुत ज़्यादा धुआं फैलाती है, वो बहुत पुरानी गाड़ियाँ है, बहुत पुरानी। तो इस स्क्रैपेज पॉलिसी में सरकार ने क्या बोला है कि अगर आपकी गाड़ी 15 साल, प्रॉपरली आप लोगों ने वो कानून पढ़ना चाहिए, मतलब उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स वहाँ पे सामने रखे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो सरकार ने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, वो भंगार में बेचनी पड़ेगी। अभी आप बोलोगे सर मेरे पास भी है 15 साल पुरानी, तो क्या मुझे भी करना पड़ेगा? तो ऐसा डायरेक्टली नहीं। सरकार ने क्या बोला है, देखिए ये जो गाड़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एनवायरनमेंट को। एंड प्लस अगर देखा गया तो वो रिस्की गाड़ियाँ भी रहती है। अगर आप लोग देखोगे, इतना पुराना गाड़ी अगर आप चलाओगे, ब्रेक एंड ऑल दैट, वो सारी टेक्निक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये डेंजरस है। बट सरकार क्या बोलती है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग सीधा उनको भंगार में निकाल दो, नहीं। अगर हम लोग ने यहाँ पे सर्वे किया है, अगर आप 100 ऐसी 15 साल पुरानी गाड़ियाँ लेके आओगे, 15-20 साल पुरानी गाड़ियाँ, उसमें से पता चलती कि 97 गाड़ियाँ खराब है, मतलब चलने के लायक नहीं, उसको आपको भंगार में बेचना पड़ेगा। बट 3 गाड़ियाँ ऐसी है, 2 से 3 गाड़ियाँ कि 15 साल के बाद भी उनकी स्थिति अच्छी है। सो अभी हर कोई बोलना शुरू करेगा। ये 3% की प्रोबेबिलिटी की बात करें, ये तो हमारे पास भी जो गाड़ी है वो 3% के अंदर आती है। तो सरकार ने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, फिटनेस टेस्ट। यस, फिटनेस टेस्ट होगा। एंड ये टेस्ट आप चाहो तो 2 बार कर सकते हो। अगर फिटनेस टेस्ट अगर आप करवाते हो, उसमें पता चलेगा कि आपकी गाड़ी कितना धुआं छोड़ती है, कितना ज़्यादा पोल्यूशन को हार्म, मतलब एनवायरनमेंट को हार्म होता है, पोल्यूशन मतलब एनवायरनमेंट ख़राब कर देता है, पोल्यूशन फैलाता है। सो ये टेस्ट होगा। अगर फर्स्ट टेस्ट में अगर आपकी गाड़ी फेल होती है, तो ऐसी बात नहीं कि आप लोगों को वो भंगार में बेचनी पड़ेगी, वापस
आप चाहो तो सेकंड टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड टाइम अप्लाई किया फिटनेस टेस्ट, एंड फिर भी अगर आपकी गाड़ी सेम रिजल्ट दिखा रही है कि नहीं ये खराब ही है, मतलब आप समझ लेना कि वो चलने लायक है ही नहीं, बहुत ही खराब है, आपको उसको भंगार में निकालना पड़ेगा। सो ये स्क्रैपेज पॉलिसी उन्होंने यहाँ पे लाई थी, एंड इसी से रिलेटेड बात देखने को मिली। सर अगर ये फिटनेस टेस्ट पास हो गया तो अच्छी बात है, फिर आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप धुआं उड़ाते चले रास्ते पे और अगर किसी ने आपको रोक लिया, मतलब जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, तो फिर आप उनको ये सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। बट इसमें भी चीज़ें हैं कि आपको ये टेस्टिंग बार बार रेगुलरली करवाना पड़ेगा, कुछ ऐसे गैप्स रखे हुए कितने तो सालों में या फिर महीनों में करना पड़ेगा। देखा गया ना तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशानी होने वाली है, बार बार टेस्ट करो, उसका खर्चा भी आप लोगों को ही देना पड़ेगा, राइट। सो सरकार यहाँ पे क्या बोलती है कि इतनी पुरानी गाड़ी अगर आपकी रहेगी ना तो उसको बेच दो, एंड अगर आप लोग वो स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत बेचोगे ना, एंड अगर आप लोग नई गाड़ी खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ कंसेशन भी मिलेगा। यस, ये एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं सरकार कि पुरानी गाड़ियों को छोड़ दो, नई गाड़ियाँ खरीद लो, उसके बदले आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर नई गाड़ी खरीदने की बात करें, मतलब क्या, ऑटो इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सकता है। आपको पता है ऑटो इंडस्ट्री 2018 से दिक्कतों में चल रही है, सो उनको बूस्ट देने के लिए ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्लस नितिन गडकरी जी ने ये भी कहा है कि ये जो गाड़ियाँ बेची जाएंगी, स्क्रैप में निकाली जाएगी, तो उसके लिए 200 से 300, यस 200 से 300 क्या करने वाले, स्क्रैपेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो स्क्रैपेज फैसिलिटी यूनिट सेंटर्स वो यहाँ पे ओपन करेंगे 200 से 300, जहाँ पे आप लोग गाड़ी जाके मतलब स्क्रैप कर सकते हो, राइट। अगले 2 साल का ये टारगेट यहाँ पे रखा जा चुका है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी है एंड अगर आप स्क्रैप करते हो एंड अगर नहीं खरीदते हो तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट्स ज़रूर मिलेगा। ये भी एक पॉइंट उन्होंने बता के रखा हुआ है। प्लस उन्होंने ये भी सारी बातें बताई थी कि 15 साल पुरानी गाड़ी, राइट, अगर देखेंगे आज के ज़माने में अगर आप लोग चेक करोगे तो वो जिस टाइप का पोल्यूशन यहाँ पे करती है वो लगभग 15 गाड़ी के बराबर रहेगा। आज जितनी 15 गाड़ियाँ रास्ते पे चल रही है और 15 साल पुरानी एक गाड़ी इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पे करवा रही है, इसीलिए सरकार ने यहाँ पे बताया। एंड सरकार ने ये भी हिंट दिया है कि इसके चलते वो और भी स्ट्रिक्ट कानून से यहाँ पे करने वाले हैं। अल्टीमेटली वो यही करवाना चाहते हैं कि पुरानी गाड़ी वाले जो रहेंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा पुरानी गाड़ी चलाना कि नई गाड़ी ही लेनी पड़ेगी। एंड ये हम लोग बात करें बहुत पुरानी गाड़ियों से। उसी के साथ साथ सरकार ने एक टारगेट रखा है। कौन सा टारगेट, आने वाले नेक्स्ट 5 साल में एक फिगर बार बार सामने आ रहा है, कौन सा वाला, 15, यस। और एक टारगेट उन्होंने सामने रखा है, आने वाले नेक्स्ट 5 साल में 15 लाख करोड़ का ऑटो सेक्टर तैयार करने का टारगेट रखा है। कितना, 15 लाख करोड़ का आने वाले 5 साल का ये टारगेट उन्होंने यहाँ पे रखा है। ये मेरी बातें नहीं, नितिन गडकरी जी की स्पीच आप देख सकते हो चाहो तो, या फिर किसी भी वेबसाइट के ऊपर पढ़ सकते हो, या आसान भाषा में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो ये इतना बड़ा टारगेट उन्होंने बताया है। उन्होंने ये भी अनुमान रखा है कि यहाँ पे सरकार में अगर कोई भी ऐसी गाड़ियाँ रहेगी 15 साल पुरानी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको यहाँ पे सरकार क्या करेगी, स्क्रैप में निकाल देगी। ऑब्वियसली शुरुआत तो सरकार से तो एटलीस्ट होनी चाहिए, वरना सरकार के इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 15 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही है तो फिर क्या मतलब। तो ये भी एक उन्होंने पॉइंट यहाँ पे बताया है। एंड उनके टारगेट के हिसाब से, उनके एस्टिमेशन के हिसाब से ऑटो सेक्टर में लगभग 10 से 12% के आसपास यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा बिकवाली यहाँ पे हो सकती है, उनके सेल्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ये एक एस्टिमेशन उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सरकार ने यहाँ पे सामने रखे स्क्रैपेज पॉलिसी से लेकर, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। प्लस सरकार ने ये भी कहा है कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो और भी आप लोगों को बड़े बड़े कंसेशन मिलेंगे, जो कि ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे बता के रखे हुए हैं। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे बताए थे। एंड उन्होंने ये भी कहा कि मतलब आप लोगों ने वो स्क्रैपेज पॉलिसी जो रहेगी वो डिटेल में पढ़नी चाहिए, राइट, क्योंकि उनका ये एक जो पॉइंट है अगर आप लोग डायरेक्टली सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि इसको क्या फ़ायदा होगा, बट जैसे मैंने कहा कि वो स्क्रैपेज पॉलिसी मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया, वो पूरी डिटेल में पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है उन्हीं के स्पीच में कि ये जो सेमीकंडक्टर के जो हम लोगों को शॉर्टेजेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स के चिप के शॉर्टेजेस, राइट, उसका भी सॉल्यूशन इस स्क्रैपेज पॉलिसी में यहाँ पे है। अगर उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए तो ये होने वाले शॉर्टेजेस भी जल्द से जल्द यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं इस पॉइंट को अगर यहाँ पे समराइज़ कर दूँ, जो नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे कहा है, वो ऑटो सेक्टर को यहाँ पे इशारा कर रहे थे, राइट। खास करके देखा गया तो नई गाड़ी खरीदने से रिलेटेड ऐसे मतलब कानून वो यहाँ पे लाएंगे, ऐसी पॉलिसियाँ लेंगे कि ज़्यादातर करके पुरानी गाड़ियाँ निकालनी पड़ेगी, नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। अगर रिप्लेसमेंट में कर रहे हो तो आपको और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे तो उसमें भी आप लोगों को ज़्यादा और भी कंसेशंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसीलिए तो उन्होंने बताया कि अभी की फ़िलहाल की बात करें, ये नया टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट महंगी पड़ रही है। बट आने वाले कुछ ही सालों में पेट्रोल डीजल में जितनी गाड़ियाँ का जो दाम रहता था, जैसे कि एक XYZ गाड़ी पकड़ लो कोई भी, ठीक है, जो पेट्रोल डीजल में रहेगी फॉर एग्जांपल 10 से 12 लाख, वही गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगभग 15-16 लाख की रहती है। सो यहाँ पे अगर वो
15-16 लाख की ना होते हुए अगर वो 10-12 तक आ गई तो मैक्सिमम लोग ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि इन गाड़ी की बात करें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम। सो ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई थी, जो कि इशारा देती है कि ऑटो सेक्टर में आगे आने मतलब सरकार बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली काम करे ऑटो सेक्टर जो पिछले 2 साल से लगातार पिटते ही जा रहा था उसको कमबैक करने के लिए। देखा गया तो यहाँ पे वी शेप रिकवरी तो हम लोगों को ऑटो सेक्टर में देखने को मिली है, बट आगे जाके और भी बूस्ट ऑटो सेक्टर्स को कंपनीज को यहाँ पे मिल सकता है। इससे हम लोगों को एक सरकार की ओर से इशारा देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों अगर आप चाहो तो अभी ये सारे आर्टिकल्स आप लोग चाहो तो इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो, आपको समझ में आएगा। ये देखिए उन्होंने एक हफ्ते पहले भी यहाँ पे बताया था कि इंडिया का जो ऑटो सेक्टर उसको नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो उसके लिए जो भी डिसीजन लेने पड़ेंगे वो यहाँ पे फिलहाल लेने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। सो ये जो कुछ स्टॉक्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर है, टाटा मोटर को टक्कर देने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये बहुत ही सुंदर कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी अभी मुझे लगती है, राइट। जैसे मैंने आपको कहा था कि 16 ईवी का मॉडल उन्होंने सामने रखा है, बाय द एंड ऑफ 27 तक 16 इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ उतारेंगे। सो अभी ये आने वाले समय में ये भी बहुत अच्छा टक्कर देगा, तो इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। हेवी व्हीकल्स की बात करें, कमर्शियल व्हीकल की बात करें, उसमें अशोक लेलैंड आता है, उसको आप फोकस में रख सकते हो। टू व्हीलर की बात करें, बजाज ऑटो आप देख सकते हो इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, बट कंपनी खराब नहीं है, उसको आप लोग फोकस में रख सकते हो। देन ऑटो एंसिलरी में बात करें तो मिंडा इंडस्ट्री है, मदरसन सुमी है, उसी के साथ साथ सोना कॉमस्टार की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कंपनी है दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ये जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। सो इन स्टॉक्स को आप लोग चाहो तो यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।